हेलो बच्चों। तो हम आज एम एल अग्रवाल का नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं। पहले मैं इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। मैं मोस्टली वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो सीबीएसई ने किसी न किसी ईयर में पूछे हैं, जिससे आपका हर टाइप के क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे। क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है कि ना, क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, बट डिजिट चेंज हो जाएंगे या कुछ पूछने का थोड़ा सा ढंग चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस ना सेम ही होते हैं। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर रहे हैं, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th का सीबीएसई का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, एम एल अग्रवाल बुक है, उससे कर रहे हैं। क्योंकि मैंने उसी से अभी ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो भी एम एल अग्रवाल के ही होंगे। सबसे पहला है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, वो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दे रखा होगा। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स और ए कैन नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी, इसलिए यहाँ पर ए कैन नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट जीरोस ऑफ ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। लेट्स पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हम किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन को पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में मान लेते हैं, तो ये, और जहां पर ए कैन नॉट इक्वल टू जीरो, देन अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इफ ओनली इफ पी अल्फा इक्वल टू जीरो। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और मैं एक्स की जगह अल्फा पुट करूं और पी जो अल्फा है वो जीरो हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिस पर ये चैप्टर बेस है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई इक्वेशन दे रखी होगी, अलजेब्रिक इक्वेशन, वो किस फॉर्म में होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अभी हमने पीछे पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो इक्वल टू जीरो नहीं था, तो वो पॉलिनोमियल्स होगा और वो किसी पी एक्स के बराबर होगा। अगर वो पी एक्स यानी एक्स की जगह मैं कोई वैल्यू पुट कर देता हूं, जैसे 2 कर दूं, 3 कर दूं, और वो पी टू अगर वो है, अगर वो जीरो हो जाए तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स हो जाता है। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब यहां पर क्या क्वाड्रिक इक्वेशन है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर और ए कैन नॉट इक्वल टू जीरो, कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 600 इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, इस फॉर्म में होगी। आगे हम पढ़ते हैं, आगे टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी और उसमें पूछ लेगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पर ए कैन नॉट इक्वल टू जीरो, मैं हमेशा यहां पर लिख रहा हूं ए कैन नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग ये है, अगर मैंने ए की वैल्यू जीरो डाल दी तो ये ए एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो लीनियर फॉर्म की इक्वेशन बन जाती है। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स फॉर्म में लिख दूं, सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, तो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। बिकॉज ये अभी जो लिखी हुई है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। मैंने अभी बताया सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, तो भी इक्वेशन ठीक होगी। दोनों फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हमारी कोई इक्वेशन है, वहां पर ए कैन नॉट इक्वल टू जीरो है। इफ एल्फा इज अ रूट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इफ एल्फा जो है वो रूट है और सॉल्यूशन है ऑफ दिस इक्वेशन का। कैसे? क्योंकि अल्फा की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, और वो किसके पर? एक्स की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि इसके का सॉल्यूशन क्या होगा। जिस अल्फा की वैल्यू पर, मतलब एक्स, सॉरी, जिस एक्स की वैल्यू पर ये वैल्यू वेरीफाई हो जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू यहां पर मैं कुछ भी डालता हूं और ये जीरो के इक्वल आ जाती है, तो ये क्या होगी? वो जो वैल्यू होगी जिस वैल्यू पर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, इतना इतना ये वाला फॉर्म, इतना ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो हमारा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अगर अल्फा इज अ रूट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन अगर है, हेंस द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, क्योंकि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के हम जीरोस निकालेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल्स है, एंड द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर सेम। यानी यहां कहने का मतलब है, अगर हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालते हैं और क्वाड्रिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, वो दोनों सेम होंगे। चलिए आगे चलते हैं। बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस के अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ एंड ओनली इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा
प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब यहां पर क्या है कि अगर फैक्टर थ्योरम से हम देखें कि कोई भी हमारी एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है या एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो वहां पर जो उसका फैक्टर होगा वो कोई एक्स माइनस के अल्फा यानी एक्स की कोई ना कोई वैल्यू तो लगाई जाएगी वहां पर। तो ये दोनों सेम होंगे। इसकी दो कंडीशंस बनती हैं। उसकी कंडीशन क्या है, एक्स माइनस के अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कहने का मतलब है अगर मैं ये x माइनस के अल्फा है इसको जीरो के इक्वल रखूंगा तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालता हूं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ ना कुछ सोल्यूशन आएगा तो वो जो होगा वो फैक्टर कहलाएगा किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। इसी तरीके से x माइनस के अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी अगर x माइनस के अल्फा इक्वल टू 0 रखूं और x इक्वल टू अल्फा आएगा, अल्फा की वैल्यू मैं यहां डालूं और इस इक्वेशन में डालूं और यहां पर ये वेरीफाई हो जाए और कुछ वैल्यू निकालती है तो वो क्या होंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रूट्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे। नंबर ऑफ रूट्स एंड जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स। यहां मैंने एक साथ समझाया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसके जीरोस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे निकालेंगे। मान लिया ये पॉलिनोमियल है और ये इक्वेशन है, तो आइदर टू डिस्टिंक्ट रियल जीरोस या रूट्स, जब हम रूट्स निकालेंगे उसमें है ये, ठीक है, या टू इक्वल रियल जीरोस बनेंगे या रियल रूट्स बनेंगे। वन रियल रूट्स हो सकता है या रिपीटेड ट्वाइस हो सकते हैं। इसमें इनका मतलब क्या है, यहां पर इसका यह मतलब है कि कोई भी पॉलिनोमियल्स हम लेंगे उसके दो रूट जरूर निकलेंगे। अब दोनों रूट्स कैसे हो सकते हैं उसके बारे में यहां समझाया गया है। क्या है, आइदर टू डिस्टिंक्ट रियल जीरोस या रूट्स, दो रूट्स निकलेंगे, ये बात तो सही है। टू इक्वल रियल जीरोस या रूट्स, वो इक्वल भी हो सकते हैं। मान लिया एक्स की वैल्यू 2 आई तो दूसरी भी 2 आ सकती है, या फिर वो अलग भी हो सकते हैं कि मान लिया एक की 2 आ गई दूसरे की 3 आएगी। ओके, ये रूट्स और जीरोस दोनों में एप्लीकेबल होगा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, नो रियल जीरोस या रूट्स। क्या हो सकता है, कोई जीरोस भी नहीं हो सकता और ना ही रूट्स निकल सकते हैं। कभी कभी ऐसी इक्वेशंस आएगी जिसके ना ही रूट्स निकलेंगे ना ही उसके जीरोस होंगे। ओके, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है जीरोस ऑफ ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इफ पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए कैन नॉट इक्वल टू 0, देन सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। ओके, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो यहां लिख दूंगा मैं इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, सी, तो इसका हो जाएगा सी अपॉन ए। ओके बच्चों, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, तो बी आ गया क्योंकि माइनस का तो साइन होता है उसमें, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ए, तो माइनस के बी अपॉन ए आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। ओके, नेक्स्ट क्या है, टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिविंग। अब क्या हो सकता है कि आपको रूट्स दे दिए जाएंगे या जीरोस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि या तो पॉलिनोमियल बताइए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, तो उसको कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर माइनस क्यों लिया गया है। माइनस इसलिए लिया गया क्योंकि सम ऑफ द रूट्स अभी हमने पीछे पढ़ा था उसमें माइनस का बी अपॉन ए था, अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू थी, इसीलिए यहां पर, क्योंकि इक्वेशन तो यही बनती है कि एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेकिन माइनस लेते हैं क्योंकि वो माइनस यहां पर प्लस कर देता है। अब इसको अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यहां इंपॉर्टेंट है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे किसके थ्रू, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। चलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बच्चे यहां पर हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 मेरी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है।
अब मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा, और कंपेयर करने पर मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया, दोनों इक्वेशंस को। यहां पर मैंने देखा कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 है माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस है, लेकिन अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो प्लस करके माइनस का 7 लिखूंगा, इसलिए माइनस के 7 है, और सी की वैल्यू 12 है, मैंने यहाँ लिख लिए। अब इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें क्या करते हैं हम, ए और सी की मल्टीप्लाई करा देते हैं, और ए और सी की मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कराई, कितना आया 12। 12 के मैं फैक्टर करूंगा, जब मैं यहाँ पर 12 के फैक्टर करता हूँ तब मुझे 2, 2 और 3 इसके फैक्टर मिल जाते हैं। अब मुझे इसका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जिससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 7 मिले, और मल्टीप्लीकेशन करने पर ये 12 आना चाहिए। ए इंटू सी की मल्टीप्लीकेशन करने पर कुछ भी जो वैल्यू आई है वो आनी चाहिए। कभी कभी यहां पर कोई वैल्यू दे रखी होती है, तो ए एंड सी की हम जो मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसके फैक्टर करेंगे, उसको ऐसे अरेंज करेंगे कि वो बीच वाली जो भी टर्म बनती है उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके वही टर्म आनी चाहिए, और जो ए एंड सी है उसका मल्टीप्लाई करके हमारे को वो टर्म मिलनी चाहिए। ओके, सेम। उसके बाद हमने यहां पर क्या किया है, 12 के हमने फैक्टर किया, 12 के फैक्टरों को हमने क्या किया, माइनस के 4 और माइनस के 3 हमने पार्ट्स में तोड़ लिया है, और यहां पर तो हमने यहां से तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 12 इक्वल टू 0। यहां पर हमने इस टर्म में से इतने में से एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन ले लिया, तब हमें x माइनस के 4 मिलेगा, और माइनस के 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 हो जाएगा। इस माइनस को कॉमन लिया गया है जिसकी वजह से ये प्लस और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और x माइनस के 4 x माइनस के 3 इक्वल टू 0। हमें दो क्या मिल गए, ये उसके, अब सॉरी रूट्स नहीं, फैक्टर मिल गए उसके। x माइनस के 4 x माइनस के 3 उसके दो क्या मिल गए, फैक्टर मिल गए। फैक्टर क्या, x माइनस के 4 x माइनस के 3। अगर हम इक्वल टू 0 रख के हमें यहां से x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3 आ जाएगा, वो उसके रूट्स कहलाएंगे। अगर इस फॉर्म को एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, x माइनस के 4 मल्टीप्लाई x इंटू माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हैं। दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स कॉल्ड जीरो प्रोडक्ट रूल। ये जीरो प्रोडक्ट रूल कहलाता है, जो हमने पीछे पढ़ा। अब होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, जीरो प्रोडक्ट रूल होता क्या है। चलिए, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, मान ली ए एंड बी दो रियल नंबर्स हैं और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में दे रखे होंगे। इफ ए इंटू बी इक्वल टू 0, अगर ए बी का प्रोडक्ट 0 है तो कब हो सकता है ए और बी का प्रोडक्ट 0? आइदर या तो ए 0 होगा तब, या बी 0 होगा तब। बोथ ए और बी 0 हो सकते हैं तभी, ये तीन कंडीशंस बन सकती हैं, तभी ही ए इंटू बी 0 हो सकता है। ओके, बस यही जीरो प्रोडक्ट रूल है। आगे चलते हैं। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है देखते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी। हमने अभी बताया कि बी कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे और सी कैसे। हम यहाँ पर वहां पर ये इतनी मतलब फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाने के बाद हम देखेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले वैलिड होंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसे x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां प्लस माइनस है तो हम रूट्स क्या होंगे, एक बार प्लस ले लेंगे यहां पर, एक बार माइनस ले लेंगे, ये दो रूट्स निकल के आ जाएंगे। ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां आप अगर फैक्टराइजेशन जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं बचा, तो अब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर वो कह रहा है कि फॉर्मूले से निकालिए तो आप फॉर्मूले से निकालेंगे। ये आपके दो फॉर्मूले हैं, इनको रूट्स बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये पढ़ लिया, क्योंकि यहां से बोर्ड में हमेशा एक दो क्वेश्चंस आता ही है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। मान लिया लेट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, और उसके रूट्स क्या होंगे, एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अभी हमने पढ़ा था। तो इसका नेचर क्या कहेगा उसके बारे में पढ़ देते हैं। चलिए आपको समझाते हैं। चलिए, द नेचर ऑफ द रूट्स, जो रूट्स हैं उनका नेचर डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी अंडर द स्क्वायर रूट साइन। यानी जो स्क्वायर रूट साइन के अंदर जो क्वांटिटी दे रखी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पे डिपेंड करेगा। और दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय कैपिटल डी। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है। बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसको अभी तक बच्चे कुछ समझ भी नहीं पाए हैं, मैं समझाता हूं। ओके, इसके 3 केस बनते हैं। चलिए मैं केस के बारे में बता दूं कौन कौन से केस बनते हैं। एक केस आपके सामने, फर्स्ट केस, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, और अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो वी गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो हमें पता है कि हमें दो रियल रूट्स मिलेंगे। वो कौन कौन से मिलेंगे, माइनस का बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फिर कॉमा माइनस का बी माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, पहला केस हो गया यहां पर। दूसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो वी गेट टू रियल रूट्स। अब टू रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट्स में अंतर क्या है, चलिए अंतर भी समझा देते हैं।
डिस्ट्रिक्ट रूल रियल रूट्स का मतलब है एक की वैल्यू कुछ और, दूसरे की वैल्यू कुछ और आ सकती है। लेकिन अगर इक्वल टू जीरो, इस वाले केस में क्या होगा, इसमें दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अभी ये जब इतना बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो जीरो अगर हो गया तो माइनस के बी अपॉन 2a कॉमा माइनस के बी अपॉन 2a बचा, तो दोनों वैल्यू सेम हो गई। यहां पर बी और ए की वैल्यू सेम, बी और ए की वैल्यू सेम ही होंगी जब हम एक इक्वेशन लेंगे उसमें, तो दोनों रूट सेम आ जाएंगे। अब अंतर समझ में आ गया होगा पहले वाला और सेकंड वाले में। थर्ड पे चलते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, अगर लेस देन जीरो आ जाए तो वी गेट नो रियल रूट्स। अब ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आता है और उसमें दे रखा होता है कि इसके रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे या नो रूट्स होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए और तीनों कंडीशन लगा के देखिए, या तो इक्वल टू जीरो आएगा, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, और आप उसका आंसर देने के लिए तैयार है। यहां पर मैंने कुछ समराइज करके थोड़ा और शॉर्ट में दिखाया है कि आप कैसे कर सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर ग्रेटर देन आ रहा है 4ac के, तो रूट्स होंगे वो टू रूट्स बनेंगे, वो रियल होंगे और डिफरेंट रूट्स होंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आ रहा है तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स बनेंगे, और बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac आ रहा है तो टू रियल रूट्स बनेंगे, और बी स्क्वायर लेस देन आ रहा है 4ac के तो नो रियल रूट्स। ओके, एक क्लास ही खत्म होती है। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और मैं इसको जो भी ये जो वीडियोज़ हैं एक मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ, यहाँ से आप कर सकते हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।